Jha sir once again with exercise 2.3. First question is find the remainder when this is divided by this. Means मतलब ये हुआ कि आपको ये एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और इस पॉलिनोमियल को आपको सबसे पहले डिवाइड करना है इस फर्स्ट पार्ट से x प्लस 1 से, उसके बाद फिर इसको दूसरे से, फिर इसको तीसरे पार्ट से और फिर उसी पॉलिनोमियल को चौथे और उसको पांचवें पार्ट से अलग अलग डिवाइड करके आपको रिमाइंडर फाइंड करना है। याद कीजिए जैसे आप 9 में डिवाइड करते थे 2 से, याद कीजिए। तो 9 में 2 से डिवाइड करते थे, कैसे करते थे? 2 4 जा 8, ये बचा ना रिमाइंडर 1। इसी तरह से ये है न्यूमेरिक डिवाइड। अब आपको अलजेब्रिक डिवाइड करना है इस तरह से जिसमें वेरिएबल भी है और कांस्टेंट भी है, अलजेब्रिक डिवाइड। और इस तरह से डिवाइड, इसको हम यदि फर्स्ट पार्ट की बात करें तो इस पॉलिनोमियल को सबसे पहले आप मान लें लेट, ये पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल किस में है? x में, क्योंकि यहां पे x की क्यू एक्स स्क्वायर और x है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल x में है। इस पॉलिनोमियल को आप पहले लेट करें, लेट पी एक्स इज इक्वल टू दिस, मीन्स x टू द पावर क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इसको आपने पॉलिनोमियल px मान लिया। अब इसमें फर्स्ट पार्ट से डिवाइड करके पॉलिनोमियल फाइंड, जो रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर फाइंड करने का दो तरीका है। पहला तरीका जो आप ये जानते थे, मीन्स इस पॉलिनोमियल में आप डिवाइड करेंगे x प्लस 1 से, तो आप x प्लस 1 से डिवाइड कर लें, x टू दी पावर क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 डिवाइड कर लीजिए। जो यहां रिमाइंडर बच जाएगा लास्ट में, इट विल बी योर आंसर। पहला तरीका तो ये है। दूसरा मेथड इससे आसान है। कैसे? आपको रिमाइंडर फाइंड करना है ना, जो फर्स्ट पार्ट आपका दे रखा है जिससे आपको डिवाइड करना है, आप सबसे पहले उसको 0 माने। लेट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि इसी से आपको इसको डिवाइड करना था, इस px को फर्स्ट पार्ट से डिवाइड करना था। जिस पार्ट से डिवाइड करना था उसको आप पहले 0 मान लें, लेट कर लें, और उसके बाद उसमें से आप x की वैल्यू फाइंड करें। मीन्स x इज इक्वल टू, जब x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये 1 उधर चला जाएगा, यहां पर प्लस में है, इधर आके -1 हो जाएगा। अब आपको रिमाइंडर इसमें निकालना है। आप लिखेंगे देयरफॉर रिमाइंडर ऑफ px, इसी पॉलिनोमियल का रिमाइंडर फाइंड करना है ना, तो इसका रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x के जगह पे आपने x की वैल्यू कितनी निकाली? -1। तो रिमाइंडर ऑफ px इज इक्वल टू p माइनस 1। मीन्स इस पॉलिनोमियल में जहां जहां x है उसके जगह पे आप -1 को रख दें। चलिए रखिए क्या आता है, इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू लगाइए। चलिए x के जगह पे क्या रखेंगे? -1, इसकी पावर में क्यूब प्लस 3, फिर ब्रैकेट में x के जगह पे -1, इसकी पावर 2 प्लस 3 इंटू एक्स के जगह पे क्या? -1 प्लस 1
इसको आप सॉल्व कर दें, आपका रिमाइंडर आ जाएगा। वही जो यहां पे डिवाइड करने से आएगा वो रिमाइंडर और ये रिमाइंडर बिल्कुल सेम होगा, कोई चेंजिंग नहीं आना चाहिए। -1 की पावर 3 करेंगे तो -1 आएगा, -1 3 बार करेंगे तो मीन्स -1 इंटू -1 इंटू -1, इसका वैल्यू आपका आएगा -1 प्लस 3 इंटू -1 की पावर 2 मीन्स -1 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 1, इसकी वैल्यू 1 प्लस माइनस माइनस, इसको सॉल्व करेंगे 3 1 जा 3 प्लस 1, ये हो गया -1 प्लस, इसको पहले आप मल्टीप्लाई करें, 1 में 3 को प्लस ना करें, पहले मल्टीप्लाई होता है, तो 3 1 जा 3। जब कभी प्लस और मल्टीप्लाई एक जगह आए ना तो आप ध्यान रखिए पहले मल्टीप्लाई वाला काम करते हैं, मीन्स 3 को 1 से प्लस माइनस नहीं करेंगे, पहले इस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें। 3 1 जा 3 माइनस 3 प्लस 1, -1 से +1 कैंसिल, -3 से +3 कैंसिल, रिमाइंडर आपका कितना आ गया 0, और जब आप यहां डिवाइड करेंगे तो भी 0 आ जाएगा। तो इस तरह से आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। इसी तरह से हम नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट, जो पॉलिनोमियल था उसे हमने px मान लिया, जैसा कि फर्स्ट पार्ट में सॉल्व किया था। जिससे आपको डिवाइड करना है उसको आपने लेट 0 मान लिया, उसमें से x की वैल्यू निकाल ली, वैल्यू निकाल के फिर आप रिमाइंडर जैसे आपने सॉल्व किया था सेम तरीका। इसी तरह से इसका थर्ड पार्ट भी बनाएंगे। जो पॉलिनोमियल था उसे हम px लेट करेंगे और जिससे डिवाइड करना था उसको 0 लेट करेंगे। इसमें और तो कुछ निकल नहीं सकता, x का वैल्यू यही 0 रहेगा। फिर जब रिमाइंडर निकालेंगे तो x के जगह पे 0 रख के सॉल्व कर देंगे, ये रिमाइंडर निकल जाएगा। कम टू नेक्स्ट पार्ट। फोर्थ पार्ट, जो पॉलिनोमियल गिवन था वो px है, आपको डिवाइड करना है x प्लस पाई से, फिर रिमाइंडर निकालना है। तो जिसे डिवाइड करना है उसको आप 0 मान लें, उसमें से x की वैल्यू निकालेंगे तो पाई उधर जाके माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पाई प्लस में है ना, तो उधर जाके पाई माइनस में हो जाएगा। फिर आप रिमाइंडर निकालना चाहें तो वही तरीका, रिमाइंडर ऑफ px इज इक्वल टू p, जो x की वैल्यू आई है, x के जगह पे जो x की वैल्यू है वो रख देंगे, फिर से उसको सॉल्व कर देंगे। आंसर ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि ये आपस में प्लस माइनस तभी होता जब यहाँ पाई की पावर सेम हो। यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो सेम तो है नहीं ना, ये आपस में प्लस माइनस नहीं हो सकता, इतना ही आंसर रहेगा। लास्ट पार्ट में आ जाइए। जो पॉलिनोमियल था आपने उसको px सपोज कर लिया, जिससे आपको डिवाइड करना था उसको आपने लेट इतना इज इक्वल टू 0 सपोज कर लिया। फिर इसमें से x की वैल्यू निकालेंगे कैसे, पहले 5 उधर जाके, यहाँ पे 5 प्लस में था, यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, और जब x की वैल्यू निकालेंगे ये वाला 2 कहा जाएगा, ऑब्लिक के नीचे आएगा। x की वैल्यू निकल गई ना आपको, ये वाला -5/2, इसको आप पुट कर दीजिए। रिमाइंडर ऑफ px इज इक्वल टू x के जगह पे -5/2, फिर आप सॉल्व कर लीजिए इसमें रख के। इस तरह से आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस, ये एक पॉलिनोमियल है आपका, इज डिवाइडेड बाय दिस। ये आपका एक पॉलिनोमियल दे रखा है और आपने डिवाइड करना है x माइनस a से, यानी जैसा आपने फर्स्ट क्वेश्चन में 5 के 5 पार्ट में बनाया था ना, वैसा ही है। आप जो पॉलिनोमियल दे रखा है उसको आपने px माना, और जिससे डिवाइड करना है ना उसको आप 0 के इक्वल कर दीजिए। फिर इसमें से x की वैल्यू फाइंड कीजिए
और उस वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में रख के रिमाइंडर निकाल लीजिए। सेम है ना आपका, जहां जहां x आएगा उसके जगह पर a रख दीजिए। देखिए x के जगह पे a की पावर क्यूब, फिर माइनस ये वाला a इंटू फिर x है, तो x के जगह पे a की पावर 2 प्लस 6a माइनस a, ये वही है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ना जब एक साथ, तो a स्क्वायर और a मिलके a की क्यूब हो जाएगा। ये सेम है, ये पावर 3, ये भी पावर 3, ये प्लस का ये माइनस का कट गया ना, 6a में एक a जाएगा तो 5 है आंसर। सेम इसी तरह से ये क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ा सा क्वेश्चन का स्टेटमेंट चेंज कर दिया है। आप जरा स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिए, क्या लिखा है, चेक, यानी आपको चेक करके बताना है कि वेदर दिस इज ए फैक्टर ऑफ दिस। चेक करके क्या बताना है, ये जो आपका 7 + 3x है, इस वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। जो आपका ये पॉलिनोमियल है ना, इसको आप px मान लें, जैसे यहां पे किया था, ये पॉलिनोमियल था, इसको आपने px सपोज किया था ना, इसी तरह से इसको आप px सपोज कर लें। अब जिसको फैक्टर शो करना है, इसको फैक्टर शो करना है ना, तो इसको आप फिर 0 सपोज करके और x की वैल्यू निकाल लें, निकल जाएगा। इसके बाद इस पॉलिनोमियल में आप x के जगह पे -7/3 रख के आप इसी के जैसा रिमाइंडर निकालें, सॉल्व कर लेंगे। उम्मीद करता हूं जब सॉल्व करेंगे आप, तो आपका रिमाइंडर यदि 0 आ जाता, यदि रिमाइंडर 0 आ जाता सॉल्व करके, तो ये वाला इस पॉलिनोमियल का फैक्टर हो जाता। और यदि 0 नहीं आया, जैसे इस क्वेश्चन में रिमाइंडर आपका 0 नहीं आया, कितना आया है, -490/9, ये रिमाइंडर 0 नहीं आया। सो वी विल राइट हियर कि दिस इज नॉट ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ये फैक्टर नहीं है जो गिवन पॉलिनोमियल है px का। इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया स्टूडेंट्स, तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो लेके हम आपके पास फिर से उपस्थित हों। तब तक के लिए थैंक यू।